नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री राम की। श्री राम पे एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस पुरानी है लेकिन नई सिरे से शुरू हुई है और नए सिरे से बहस में जो प्रभु श्री राम को कांग्रेस की प्रवक्ता ने इमाम हिंद कह दिया। इमाम हिंद शब्द का प्रयोग 100 साल पहले हुआ था, 100 साल से अधिक हो गए। वो जो इकबाल जो थे, मोहम्मद इकबाल शायर, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो जो लिखी थी कविता, उन्होंने ही श्री राम को ये भी लिखा था, इमाम हिंद कहा था। खैर बाद में वो पाकिस्तान की बात करने लगे और जिस हिंदुस्तान के बारे में कहते थे कि हस्ती नहीं मिटती जो है, और उसके दो टुकड़े करने के समर्थक बने वो, और वो भी धर्म के आधार पे। उन्होंने इमाम को जो है वो पाकिस्तान ले गए और श्री राम को जो है वो हिंदुस्तान में छोड़ गए, दो टुकड़े कर दिए उन्होंने। वो एक अलग बहस हो जाएगी, फिर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, सुप्रिया सुलेत्र ने जो कहा है, जो उनका शेर सुनाया, और शेर पूरा सुन लीजिए। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहल ए नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो क्या राम एक इमाम थे, हिंदुस्तान के इमाम? इमाम हिंद का क्या मतलब? कि वो हिंदुस्तान के इमाम थे। जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली का जो शाही इमाम है, तमाम मस्जिदों के जो है वो इमाम होते हैं, और भाई शाही भी होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं। तो क्या उनकी हैसियत सिर्फ एक इमाम की तरह थी? जो इकबाल ने जो कहा था और जिसको अब सुप्रिया सुलेत्र ने दोहराया है, कांग्रेस ने दोहराया है, या श्री राम जो थे वो अवतार थे और भगवान साक्षात भगवान थे? हम तो यही पढ़ते हैं श्री राम, चाहे रामचरितमानस पढ़े, चाहे कहीं भी जितने धर्म ग्रंथ पढ़े, जितनी भी फिलॉसफी पढ़ी, हमने तो यही पढ़ा कि वो जन्म भी नहीं हुआ था उनका। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हित का शुरू होता, वो प्रकट हुए थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। यानी कि साक्षात भगवान थे, साक्षात विष्णु थे और सब कुछ जानते थे। वो चाहते तो ये पूरी घटनाएं जो हो रही थी कुछ भी नहीं होती। सीता का हरण होने की बात थी, एक बार में बोले जाते, सब जानते हैं। लेकिन लीला की बात थी कि समाज को एक संदेश देना है, एक बताना है कि कैसे क्या करना है। उसमें समाज को जोड़ने की बात है, उसमें शबरी के बेर खाने की बात भी है, उसमें मल्लाह से केवट से जो है वो नदी पार करने की बात भी है, उस तमाम चीजें हैं। और जो राक्षस प्रवृत्ति का रावण है उसको खत्म करने की बात भी है, और राक्षसों की जो लंका है सोने की, उसको ध्वस्त करने की बात भी है। तो वो तो तमाम, और अगर कोई उंगली उठे तो अपनी पत्नी तक को राजा रहते हुए मर्यादा का पालन करते हुए पत्नी को त्यागने के लिए भी तैयार है। इनमें तमाम चीजों पे सवाल उठते हैं, बहुत बहस होती है। वो कथावाचक जो है वो आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सब कुछ समझाते हैं कि क्या क्या उन्होंने खेल किया और कैसे सब कुछ जानते थे। रामचरितमानस के तो अलग अलग कथावाचक कितने मर्मज्ञ हुए हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हिंदुओं का वोट चाहिए और मुसलमानों को भी खुश करना है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और श्री राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी का जो मामला आया है वो सबका जो है पॉलिटिकल लाइन लेंथ गड़बड़ा दिया है। वो पहले वाला नहीं रह गया है। सबको एक अपॉर्चुनिटी लग रही है कि जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, श्री राम का मंदिर बनवा के जो एक भाजपा ले जा रही थी ऊपर में, तो वहां जो चंदा चोरी हुई है उसके सहारे भाजपा को घेर सकते हैं और हिंदुओं को कह सकते हैं तुम्हारी आस्था के साथ ऐसा हो रहा है और तुम हमें वोट दो। मुसलमान तो वोट देते ही, भाजपा के खिलाफ सबको वोट देते हैं। लेकिन उस जल्दीबाजी में इमाम हिंद कह के मुसलमानों को भी संबोधित करना,
और वो समझ रहे हैं कांग्रेस की भाई हिंदू तो खुश रहेंगे क्योंकि हमने इमाम हिंद का, और हमने नहीं कहा, ये तो मौलाना इकबाल ने कहा था। तो इकबाल ने जब कहा था तो उस वक्त भी उसका विरोध हुआ था कि इमाम हिंद नहीं है, और आज तो और भी होगा, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थितियों में और ज्यादा अंतर हो गया है। मेरा जो पूरी पॉलिटिक्स है, मतलब उत्तर प्रदेश की जो चल रही है, और जो राम जन्मभूमि पे जो चंदा चोरी का विवाद हुआ है, उसमें श्री राम को सिमटा देना एक इमाम के रूप में, एक अवतार को, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। और किसी कवि, और वैसे कवि जो भारत के बंटवारे का समर्थक रहा हो, जिसने पाकिस्तान के लिए राष्ट्रगान लिखा हो, वहां का उसे उन्होंने लिखा राष्ट्रगान, और खुशी खुशी पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान देश में बंटवारे के समय कितने लोग की हत्या हुई थी, 20 लाख लोगों का तो बड़ा ऐतिहासिक अनुमान है कि 20 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए थे। तो अगर इकबाल की ये सही है और इसको आप मानते हो, तो इकबाल तो और जिन्ना, वो 20 लाख लोगों के मरने के लिए भी जिम्मेदार भी तो है। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए सिर्फ सोहरावर्दी जिम्मेवार था और मुस्लिम लीग और उसके समर्थक जिम्मेवार नहीं था, और उसमें तो इकबाल भी थे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो भी करना है करें, उसमें कोई कोई गुरेज नहीं है किसी को, पॉलिटिक्स में सब चलता है। लेकिन श्री राम की जो मर्यादा है, जो अवतार हैं, वो उनको इमाम ना बनाए। श्री राम अवतार हैं, इमाम नहीं है। ये कांग्रेस जितनी जल्दी समझ लेगी, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।